डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ान और आप हैं सार्क आईटेक कंप्यूटर कॉलेज के तालिब इल्म। आइए, कल हमने जो सीखा था वो जनरल एंट्री सीखी थी कि हमने स्टार्टेड बिज़नेस की एंट्री सीखी, उसकी वेरियस जगह पर वेरियस प्लेसेस में उसकी जो है रिपोर्ट्स हमने चेक की। आज हम बाकायदा तौर पर बैंक अकाउंट में एंट्री करना सीखेंगे और बाकायदा तौर पर बैंक अकाउंट को मेंटेन करना सीखेंगे कि किस तरह से बैंक अकाउंट जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। और सपोज़ कि अंजुम इंटरनेशनल है, उसमें हमारे बैंक अकाउंट पड़े हुए हैं, तो हम इस बैंक अकाउंट में जाने के लिए बैंक अकाउंट बनाए नहीं है अभी। हमने सपोज़ 3 बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं, एक है अस्करी बैंक में, एक है HBL में और एक है MCB में। सपोज़ कंपनियों के 3-3 4-4 बैंकों में अकाउंट होते हैं, तो पहले तो हम इन्हें चार्ट ऑफ अकाउंट को की तरह बिल्कुल हम इसे बाकायदा तौर पर क्रिएट करेंगे। इनको क्या कहते हैं कि लेजर्स को, जिस तरह से हम लेजर्स बनाते रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इनके बाकायदा तौर पर अकाउंट्स जो हैं, लेजर्स जो हैं, ये बनाते हैं। अकाउंट इन्फो पर चले गए, लेजर्स पर चले गए, तो आइए क्रिएट करते हैं हम बाकायदा तौर पर इसका अकाउंट जिसका नाम है बैंक अकाउंट HBL। रंगपुरा ब्रांच, ठीक है जी। और एलियस को रहने देते हैं HBL। इसको मैं पूरा नाम दे देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, रंग आ गया था रंगपुरा ब्रांच। क्लियर, एंटर करता हूँ जी। इधर हम किस हेड में लेकर आएंगे HBL को? ये डेफिनेटली हमारा करंट एसेट है जी, तो इसको हम करंट एसेट की हेडिंग में रखेंगे। सॉरी, डबल क्लिक किया, ये करंट एसेट की हेडिंग में आएगा HBL। क्लियर जी। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है HBL के नाम से, तो ये नो इफ़ेक्ट होगा इन्वेंट्री पर, चूँकि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका किसी भी किस्म का कोई मेलिंग एड्रेस अगर आप देना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, चूँकि रंगपुरा ब्रांच में आपने चले जाना है। मेलिंग एड्रेस जी, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, तो आइए इसको यस करते हैं। एक और बना लेते हैं MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लाहौर। क्लियर जी। और ये भी करंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाता है, ठीक है। तो आइए इसको भी वाई करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। एक तीसरा अकाउंट बना लेते हैं बैंक का, अस्करी कमर्शियल बैंक। अस्करी कमर्शियल बैंक भी हमारा करंट एसेट में आ गया, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे मोस्टली होते ही करंट एसेट में हैं। तो इसी तरह से ये 3 अकाउंट हमने बना दिए। अब आइए बाकायदा तौर पर हम बैंक अकाउंट की क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। 3 अकाउंट हमारे बन गए। ट्रांजैक्शंस करने के लिए दोबारा से मैं वॉचर में जाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि उधर जनरल जो है वो सिलेक्ट है, मैं कंट्रा को जो है लेता हूँ। क्लियर जी। अब कंट्रा में चलते हैं, चूँकि बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो हम पैसे बैंक में जमा करवाएंगे कारोबार के, तो डेफिनेटली कंट्रा एंट्री से मुराद ऐसी एंट्री होती है, ऐसा अकाउंट होता है कि जिसके बदले में दूसरा अकाउंट इफेक्ट होता है, उसे कंट्रा एंट्री कहते हैं। और ख़ास तौर पर कंट्रा एंट्रीज के अंदर कैश और बैंक अकाउंट आते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपने 3 कॉलम कैश बुक में कंट्रा एंट्री को ज़रूर स्टडी किया होगा,
और मैंने शायद आपको पढ़ाया हो कि 3 कॉलम कैश बुक में कंट्री एंट्री होती है, वेन एवर यू विल डिपॉजिट द कैश इन द बैंक देन बोथ अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड like cash and bank. Bank will be debited, cash will be credited. If you are going to be draw from the bank, then cash will be debited and your bank account will be credited. यानी कि जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, और जब हम पैसे निकलवाते हैं तो कैश डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है। ये आप जनरल एंट्री पहले भी सीख चुके हैं। तो आइए बाकायदा तौर पर अब इसका आगाज़ करते हैं। हमने ये बताना है कि कौन से अकाउंट में, किस अकाउंट में हम बैंक में जमा करवा रहे हैं पैसे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं जी हमारे HBL में। किस में? HBL में। तो HBL में हमें ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में दिखा ही नहीं रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले फाइट करते हैं HBL भी बन गया है, MCB अस्करी कमर्शियल बैंक भी बन गया है, और इधर से मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हमारे अकाउंट्स बने हैं, लेकिन अफसोस कि ये कंट्रा में शो नहीं कर रहे। तो बैंक अकाउंट में देखते हैं, तो बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीपल लेजर अकाउंट में क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट्स को। ठीक है जी। तो अभी देखते हैं कि क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो HBL, दूसरा अकाउंट हमने किया MCB, तीसरा अकाउंट हमने किया जी अस्करी। तो इस तरह से हमने इनको क्रिएट कर लिया, यस किया। ठीक है। तो अभी हम जाते हैं दोबारा वापस अकाउंटिंग एंट्रीज़ के अंदर, और इसमें बाकायदा तौर पर मैं HBL को डेफिनेटली, वो मसला ये था कि हमने मल्टीपल लेजर अकाउंट में इनको जो है ना क्रिएट करना है। तो अब मैं HBL में पैसे जमा करवाना चाहता हूँ। सारी देखें, हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। क्या एक्सप्लेन किया, ज़रा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने जब पहले अकाउंट बनाए थे, तो वो हमने गलती से सिंगल लेजर अकाउंट में बना दिए, जो कि वो फिर हमारी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो नहीं कर रहे थे। हमने चूँकि बैंक अकाउंट बनाने थे, हमने मल्टीपल लेजर को सिलेक्ट करना था। मल्टीपल लेजर को सिलेक्ट करके बाकायदा बैंक अकाउंट हमने बनाए। बाकायदा कौन से अकाउंट बनाए? बैंक अकाउंट हमने बनाए। तो यहाँ पर जब क्रिएट किया अकाउंट, तो फिर उसने वहाँ पर उसे शो करना भी शुरू कर दिया। तो ये कंडीशन हुई थी कि जब भी आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, याद रखिएगा आपने मल्टीपल लेजर अकाउंट में आपने जाना है, आपने सिंगल लेजर अकाउंट में नहीं जाना। क्योंकि टैली जो है, जब आप ग्रुप्स के अंदर जाके मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है कि आप इनको कहाँ पे रखें, आप इन्हें ग्रुप अकाउंट में जाके बनाएं। और अगर आपने सिंगल में भी बनाना है, सपोज़ आपने इन्हें सिंगल में भी जनरेट करना है लेजर अकाउंट, सपोज़ इधर भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको अंडर करंट एसेट्स तो देने ही हैं, लेकिन आपने साथ साथ बैंक अकाउंट भी लिखना है। आइए मैं यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का एक अकाउंट बना के चेक करता हूँ, लाहौर ब्रांच सपोज। तो मैं इसे बैंक अकाउंट में अगर ले जाता हूँ, बिल्कुल, तो अब ये शो करेगा। बेसिकली जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमसे गलती हुई थी वो ये हुई थी कि हमने अंडर करंट एसेट्स लिखे थे, जबकि हमें अंडर बैंक अकाउंट्स लिखने चाहिए थे ताकि वो आसानी से वहाँ पर आ जाते। और इसको अगर हम मज़ीद दुरुस्त करना चाहें, सपोज़ हम मज़ीद इनको दुरुस्त करना चाहें, तो फ़र्ज़ करें हमसे गलती हो गई है। हमसे क्या हो गई है?
गलती हो गई है, हम इसको मज़ीद दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हम आल्टर के अकाउंट में जाएंगे और हमें पता है कि ये हमारा अस्करी कमर्शियल बैंक जो है ये हमारा करंट एसेट्स के हेड में चला गया हुआ है। हम इस हेड को बदल के इधर हम अल्टर कर देंगे। जैसे ही हम अल्टर करते हैं अब ये हमारा उधर भी शो करेगा इंशाल्लाह, बाकायदा लिस्ट ऑफ लेजर में भी शो करेगा, ये याद रख लीजिएगा आप। इसी तरह से हमने बनाया था मुस्लिम कमर्शियल बैंक लाहौर का, हम इधर भी ये देखिए करंट एसेट किया हुआ है, इधर हमने अंडर करना है बैंक अकाउंट्स के। अगर हम करंट एसेट्स के अंडर करेंगे तो वो हमें जब लिस्ट ऑफ लेजर कंट्रा में एंट्री करना होगी तो वो हमें शो नहीं करेगा, फिर ये याद रखिएगा आप, ठीक है जी। फिर इसी तरह से हमारा एक और अकाउंट था HBL रंगपुरा ब्रांच था जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी देखें अंडर करंट लाइबिलिटीज़ है बल्कि ये तो तो ये करंट लाइबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, ये बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आप गलत एंटर करते हो तो उसका वो रिज़ल्ट जो आप चाहते हो वो नहीं नज़र आएगा, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने सारे आल्टर कर दिए। यहाँ से हमने एक और चीज़ सीख ली कि अगर हम कुछ अकाउंट गलत बना लेते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि वो अकाउंट गलत हैं, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, उन्हें आल्टर करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए अकाउंटिंग वोचर्स करते हैं। तो कंट्रा आ गया है। अब मैं बाकायदा तौर पर HBL में पैसे जमा करवाना चाहता हूँ। तो ये देखें HBL दो तरह के हैं। अब सारे अकाउंट्स में इधर ले आया हूँ जितने भी थे। अब इधर जब पैसे जमा कराऊंगा ये डेबिट होगा। अब क्रेडिट भी तो किसी ना किसी को करना है ना, तो इधर मैं कैश लिख दूंगा कि कैश क्रेडिट हुआ है। क्लियर जी। तो अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपया, ओनली 20,000। सपोज हमारा इस वक्त कैश का करंट बैलेंस 2 लाख है। यू नो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जब कारोबार शुरू किया था तो 2 लाख रुपया लगाया था। अभी उस 2 लाख रुपए में से हम क्या कर रहे हैं कि 20,000 रुपये हम कहाँ पे जमा करवा रहे हैं, HBL रंगपुरा ब्रांच में। तो जब हम HBL रंगपुरा ब्रांच में जमा करवाएंगे तो करंट बैलेंस इस वक्त हमारा 2 लाख है। जैसे ही हम इसको एंटर प्रेस करूँगा मैं, तो आप देखेंगे मेरा कैश अकाउंट कितना रह गया, 1,80,000 डेबिट बैलेंस। देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस कदर बेहतरीन तरीके से उन्होंने टैली को मेड किया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है कि वो हर चीज़ आपको ऑन द स्क्रीन ऑन द रिकॉर्ड बताता है कि आप इस एंट्री से पहले मेरे पास कितना था, 2 लाख था इधर करंट बैलेंस में, लेकिन जैसे ही मैंने 20,000 रुपया बैंक में जमा करवाया ठीक है जी, तो करंट बैलेंस 2 लाख था। तो HBL रंगपुरा ब्रांच में जैसे ही 20,000 रुपया गया तो मेरा कैश जो है वो 1,80,000 रुपया रह गया। तो आइए अब बाकायदा नीचे नरेशन पर आते हैं। तो नरेशन में लिख देंगे डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। भाई क्लियर है। तो ये नरेशन दे दी। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं इसे यस करता हूँ तो ये एंट्री मेड हो गई। आइए पहले इन एंट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स में देख लें। अब मैं सेम उसी तरह आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंट्रा एंट्री है इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। सेम इसका इफेक्ट एसेट साइड पर भी होगा। न्यू अकाउंट विल बी ओपन on the asset side of balance sheet with the name of bank account under current assets। ओके जी, एक नया अकाउंट खुल जाएगा करंट एसेट्स में। बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। इसी तरह से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें भी एक नया अकाउंट खुल जाएगा। तो आइए अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स में चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं। तो आप देखिए करंट एसेट्स में 2 लाख हैं। तो इसकी डिटेल में जाते हैं डबल क्लिक करके। तो कैश इन हैंड 1,80,000 के हैं और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो 20,000 का है। HBL रंगपुरा ब्रांच में हमारे 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो जैन का बैंक अकाउंट का जो ग्राफ है वो भी शो कर रहा है कि ये 20,000 रुपीज़ आपके इसमें बैंक में पड़े हुए हैं जो कि HBL रंगपुरा ब्रांच में है।
भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? उम्मीद है आपको भरपूर तरीके से समझ आ रही होगी। यहाँ पर पहले मैंने सिंगल लेजर अकाउंट बनाया था और गलती करके आपको दिखाई ताकि आप ऐसी गलती ना करें। गलती क्या की आपके सामने कि मैंने सिंगल लेजर अकाउंट में बनाया और HBL ब्रांच लिखा, लेकिन जब अंडर आया नीचे अकाउंट बनाते हुए तो वहाँ पर मैंने करंट एसेट्स कर दिया और एक में करंट लायबिलिटीज़ कर दिया। और जब मैं बैंक में पैसे जमा करवाने गया तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में मेरा अकाउंट ही नहीं बना हुआ था, क्योंकि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में अकाउंट बनाने के लिए लाजमी है कि मैं बैंक अकाउंट को जनरेट करूं। तो ये तो हमने बैलेंस शीट देखी, दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल आई हैं। आइए अब हम बाकायदा तौर पर डिस्प्ले में चलते हैं और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को भी चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस भी देखिए, कैपिटल 2 लाख है, करंट एसेट्स जो है वो 2 लाख है। करंट एसेट्स की डिटेल में चलते हैं। करंट एसेट्स के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल सही समझ आई होगी। अगर नहीं समझ लगी तो आप दोबारा देखिए, वीडियो को गौर से देखिए और ऐसी गलती मत दोहराइएगा जो मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर गलती करके दिखाई। क्यों मैंने गलती की? ताकि आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको सीख सकें, और उम्मीद है आपने वाकई ही उसे अच्छे तरीके से सीखा होगा। मैं एस्केप करता हुआ वापस आ रहा हूँ और आखिर पे आके आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, उस गलती को दोहराना चाहूँगा ताकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए। ये देखें, क्रिएट लेजर अकाउंट। मैं यहाँ पर किसी भी बैंक का अगर कोई लेजर अकाउंट क्रिएट करता हूँ, फ़र्ज़ करें HSBC बैंक है, HSBC, ठीक है जी, कैंट ब्रांच, ये फॉरेन बैंक है जी, कैंट ब्रांच सियालकोट के अंदर, ठीक है जी। मैं इसका अकाउंट जनरेट करना चाह रहा हूँ और जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो यहाँ मुझे बैंक अकाउंट ज़रूर एंटर करना है। पहले मैंने करंट एसेट किया था, तो जब मैंने करंट एसेट्स किया था, ये देखिए मैं करंट एसेट अभी भी करने लगा हूँ ताकि मैं मज़ीद आपको दिखा सकूँ कि हुआ क्या था। करंट एसेट किया था तो इधर मैंने यस कर दिया था, क्लियर जी। अब इस वक्त HSBC का अकाउंट जनरेट हो चुका है, लेकिन जब मैं अब जाता हूँ अकाउंटिंग वोचर्स के अंदर, यानी अकाउंटिंग वोचर्स के अंदर एंट्री करने के लिए कंट्रा आ गया, मैं अब HSBC में पैसे बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ तो उसको तो डेबिट करेंगे ना। तो जब मैं HSBC कर रहा हूँ तो HSBC है ही नहीं है इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट्स चाहिए थे। बैंक अकाउंट्स में जब वो है ही नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा। तो इसका अब हल क्या है देखिएगा, मैं इसे नो करता हूँ, सॉरी, इधर से निकलने के लिए मैं यस करता हूँ, इसे मैं निकल गया। अब मैं अकाउंट इन्फो पर जाता हूँ, मुझे पता है कि मैंने HSBC का जो है वो अकाउंट गलत बनाया है। मैं लेजर पर जाता हूँ दोबारा उसी जगह पे और ऑल्टर पे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्टर पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं HSBC करता हूँ तो HSBC आ गया। इसी को मैंने ऑल्टर करना है। गलती ये हुई है कि इसको अंडर मैंने करंट एसेट्स कर दिया है। अब मैं इसे अंडर बैंक अकाउंट करता हूँ, प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब आप देखिए बाकायदा तौर पर इधर आ गया जनाबे वाला आपका कि HSBC कैंट ब्रांच। अभी आप देखेंगे कि जब मैं पैसे जमा करवाऊँगा तो वहाँ शो भी करेगा ये सारा कुछ। यस हो गया। अब इससे मैं निकलता हूँ, मैं निकला इधर से और मैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पर क्लिक कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर 10,000 रुपया HSBC में जमा करवाता हूँ। तो HSBC आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में देखें आ गया। 10,000 रुपया जमा करवाते हैं जी इसमें, और डेबिट होगा HSBC कैंट ब्रांच और क्रेडिट होगा कैश, और कैश देखें इधर मौजूद है। तो इधर मैं तकरीबन 10,000 रुपया जमा कराता हूँ, 10,000। इस वक्त मेरा करंट बैलेंस 1,80,000 है, टोटल 2 लाख था। 20,000 मैं HBL रंगपुरा ब्रांच में जमा करवा चुका हूँ, 10,000 मैं HSBC कैंट ब्रांच में जमा करवा रहा हूँ। तो 10,000 रुपया जैसे ही मैं जमा करवा के प्रेस करूँगा एंटर को, तो आप देखिएगा इधर 1,70,000 रुपया कैश हो गया है। ये देखें 1,70,000 कैश हो गया भाई, क्लियर है। HSBC में 10,000 रुपया डेबिट हो गया और इधर जनाबे वाला कैश में जो डेबिट रह गया वो 1,70,000 रुपया रह गया, क्योंकि 10,000 रुपया क्रेडिट हो चुका है। तो आइए अब एंट्री में चलते हैं बाकायदा नरेशन के अंदर। तो इधर मैं लिखूँगा पेड कैश इन द बैंक। थैंक यू। ये देखिए आपके सामने ये एक और अकाउंट मैंने जनरेट कर दिया बैंक का और उसमें पैसे जमा करवा दिए। आइए उसी तरह रिपोर्ट्स में देखते हैं। आप करंट एसेट्स में देखें, आप लोग
बैंक अकाउंट्स में चले जाएं तो बैंक अकाउंट्स के अंदर पहले चूंकि एक ही बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट में डिटेल भी आ रही है। HBL रंगपुरा ब्रांच में है 20,000 रुपया हमारा, और HSBC कैंट ब्रांच में हमारा कितना है जी 10,000 रुपया जो अभी अभी जमा करवाया। क्लियर है जी, उम्मीद है समझ आ रही है। अब आप इसी तरह से रिपोर्ट्स के अंदर ही डिस्प्ले में चले जाएं तो ट्रायल बैलेंस है, इसको आप देख सकते हैं। करंट एसेट्स के अंदर देखें, इसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी एक जो है ना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट 2 हैं, HBL रंगपुरा ब्रांच और HSBC कैंट ब्रांच। आप देख रहे हैं कितनी डिटेल में हर जगह पर रिकॉर्डिंग होती जा रही है। और अगर मैं इंडिविजुअल लेजर्स को चेक करना चाहता हूँ, सपोज मैं देखना चाहता हूँ मेरे HSBC में कितने पैसे हैं, तो मैं यहाँ से जाके भी चेक कर सकता हूँ। ये देखें मेरे 1/1/2014 को 10,000 रुपये कंट्रा एंट्री हुई है, दूसरी एंट्री हुई है मेरी। ये देखें पूरी डिटेल यहाँ पर दी जा रही है। ये देखें पूरी डिटेल, कैश गया है HSBC में, कंट्रा वोचर टाइप कंट्रा है, और डेबिट हुआ है कैश, जाके उधर बैंक डेबिट हुआ है कैश की वजह से, ये वाला बैंक जो है हमारा 10,000 रुपये से। इसी तरह हम किस तरह लेजर चेक किए ये भी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है तेज़ी से समझ ना लगी हो। देखें डिस्प्ले के मेन्यू में जा रहे, डिस्प्ले के मेन्यू में पहले हम ट्रायल बैलेंस को चेक कर रहे थे, अब हम अकाउंट्स बुक को चेक करते हैं। अकाउंट्स बुक के अंदर हम लेजर्स को चेक करना चाहते हैं। लेजर्स अब मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ HBL ब्रांच का। तो ये देखें HBL ब्रांच के अंदर पहली ट्रांजैक्शन हुई थी 20,000 रुपये से, HBL ब्रांच रंगपुरा जो था वो डेबिट हुआ था। तो आप देख रहे हैं ये हम इंडिविजुअली लेजर्स को भी चेक कर सकते हैं। आइए कैश को चेक कर लेते हैं, कैश भी इधर ही होना चाहिए। ये है दिस वन कैश। अब देखें पहले कैश जनरल में डेबिट हुआ था 2 लाख रुपए से, फिर HBL ब्रांच में कैश जो था वो क्रेडिट हुआ। आप देख सकते हैं ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। फिर HSBC बैंक में 10,000 रुपये से क्रेडिट हुआ। इस वक्त कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,70,000 रुपये है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था। करंट टोटल जो था वो 2 लाख रुपये है। तो इस तरह से हमारा क्रेडिट का जो टोटल है टोटल वो 30,000 से है। भाई आप देख सकते हैं कि हर चीज़ बड़ी क्लियरली, अब मैं अंजुम का कैपिटल देखता हूँ, हर अकाउंट को, हर लेजर को आप इंडिविजुअली डिस्प्ले कर सकते हैं कि कैश की वजह से ये डेबिट हुआ और कैपिटल की वजह से ये क्रेडिट हुआ। तो ये जनाबे वाला अकाउंटिंग वोचर है, अल्ट्रेशन सेकेंडरी इसकी ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की नरेशन भी हमें दिखाई दे रही है कि कारोबार शुरू किया था तो अंजुम का कैपिटल जो था वो जनरेट हुआ था। तो जनाब आप देख सकते हैं हर तरह की डिटेल आपके सामने है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी कुछ आपने इसमें सीखा है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू, खुदा।